मुकाबला देख रहे हैं आप। बड़ी बहस लगातार जारी है। ब्रेक पर जाने से पहले विजय शंकर तिवारी जी, आपका कमेंट मैं नहीं ले पाई थी। सर, सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर खड़ा हो रहा है कि बात अगर इंसाफ की करेंगे, बात अगर किसी परिवार के साथ देने की करेंगे, तो उसमें भड़काऊ भाषणों की गुंजाइश क्यों है? देखो प्रीति, मैं विजय शंकर एक बात ये ध्यान करना, चलिए, बीच में संपर्क उनसे जरूर हमारा टूट गया है, लेकिन बाकी तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नंदकिशोर गुर्जर जी, इस बात का जवाब मेरे को अभी तक नहीं आया सर। आत्मरक्षा और कानून हाथ में लेना दो एक अलग अलग पहलू हैं सर, उसको आप एक साथ मिला नहीं सकते हैं। और कम से कम जब हम टेलीविजन पर बैठे हैं, नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, तो शब्दों का चयन तो ऐसा कर लें कि किसी को आहत ना हो, किसी को ठेस ना पहुंचे। देखिए, दो तीन बात आई है, उनका मैं बहुत जल्दी में जवाब ये दूंगा। एक तो कहा कि दुनिया में भारत की छवि खराब हुई है। सीरिया में, अफगानिस्तान में, ईरान में, इराक में महिलाओं तक को मारा जा रहा है। पाकिस्तान में बच्चों के स्कूल को उड़ा दिया जा रहा है। तब उनकी छवि खराब नहीं हो रही है। हिंदुस्तान के अंदर खुलेआम सर तन से जुदा हो रहे हैं। 15 मिनट के लिए केवल पुलिस हटा दो, सारे हिंदुओं को कत्ल कर देंगे। एक बच्चे को मार दिया गया है। बाहर से आकर, मैंने किसी हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए नहीं कहा, मान लिया एकदम हमला मेरे ऊपर हो जाए, मुझे पाकिस्तान से, इराक से और हिंदुस्तान के अंदर से मुझे भी अभी लेटर मिला है सर तन से जुदा करने का, आपके यहाँ हमने पढ़ा होगा 8 दिन पहले। तो अगर मान लिया ये लोग आकर हमला कर दें, तो मैं कहूंगा भाई साहब थोड़ी देर रुक जाओ, हम पुलिस को बुला रहे हैं। तो अपनी रक्षा करने के अधिकार में अगर हमने कहा मेरे ऊपर कोई हमला करता है तो क्या मैं उसे छोड़ दूं? किसी ने किसी मुसलमान को नहीं कहा। हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए जो माननीय मोहन भागवत जी की बात आपने की, आत्मरक्षा में अंतर समझ लीजिए। नहीं, अंतर समझ लीजिए सर, आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं आपकी बात पूरी नहीं होने दूंगी। अंतर समझ लीजिए। कौन देता है आपको इजाजत आत्मरक्षा में किसी का सर कलम कर देने की? ये देश तो नहीं देता, ये देश का कानून तो नहीं देता ये इजाजत आपको कि आप आत्मरक्षा के नाम पर किसी का सर कलम कर देंगे। मैं ये कहूंगा भाई साहब रुक जाओ, पुलिस आने वाली है। नहीं, पुलिस आने वाली है, मैं इंतजार कर रहा हूं मुझे मारने का। जब मुझे मार देगा वो, कुछ तो सोच समझ कर बोलिए। क्या बात कर रहे हैं? समझ कर बोलिए। नहीं, गलत बात कर रहे हैं। ये भारत है सर, तालिबान नहीं है। आप समझिए पहले, नंदकिशोर गुर्जर जी सुनिए पहले, ये भारत है, ये तालिबान नहीं है कि आपके साथ कोई अपराध हो रहा है तो आप उसका सर कलम कर देंगे। आत्मरक्षा क्या होती है ये मैं भी जानती हूँ सर। सर कलम कर देंगे सर। क्या बात ये आत्मरक्षा क्या होती है ये मैं जानती हूँ। आगे कोई हमला करता है तो मैं उसको कहूंगा भाई साहब थोड़ी देर रुक जाओ, पुलिस आने वाली है। तो आप सर कलम कर देंगे, तो आप सर कलम कर देंगे। मैं खड़ा रहूंगा। यही भरोसा है आपका इस देश के कानून पर। बात कर रहे हैं, यही भरोसा है इस देश के कानून पर। सर कलम कर देंगे आप। जो बाहर का मुसलमान आतंकवादी है, चाहे वो कोई और भी जाति है, चाहे वो ईसाई है, सिख है, हिंदू है, उसकी बात हमने की है कि बाहर से आकर के यहाँ कराया जा रहा है। हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए किसी ने नहीं कहा। गुर्जर जी, मैंने आपकी बात मान ली। सुनिए, एक सेकंड रुकिए, फिर मुझे विजय शंकर जी के पास जाना है। सर, मेरा संपर्क उनसे टूटा था। एक सेकंड नंदकिशोर गुर्जर जी, मैंने आपकी बात मान ली कि आप आत्मरक्षा, रुकिए सर, नंदकिशोर गुर्जर जी, मैंने आपकी बात मान ली कि आत्मरक्षा का अधिकार आपको है। आप मुझे बताएंगे कि हमारे संविधान के दायरे में रहकर आत्मरक्षा करना किसे कहते हैं? समझा पाएंगे आप मुझे? बिल्कुल समझा पाएंगे। संविधान के दायरे में रह करके मान लिया किसी ने, कहीं आदमी गिर गया है, पुलिस को कॉल किया है, पुलिस वहां आकर के मदद कर देती है। लेकिन अगर वहां तब तक पुलिस नहीं पहुंचती है, कहीं दूरी पे है और अचानक से हमला हो जाए, तो क्या अपनी मदद के लिए वो जो भी संविधान ठीक से रीड करिएगा, वो मदद के लिए अपना उठाएगा नहीं हाथ? संविधान ठीक से रीड करिएगा सर। इस देश में जो होता है, इस देश का जो कानून है, उससे अलग नहीं जा सकते आप आत्मरक्षा के नाम पर। इस पॉइंट पर मत उलझाइए, इस पॉइंट पर मत उलझाइए। भड़काने की कोशिश हुई है वहां पर, वो बयानबाजी जो हुई है उस सभा में सर, वो गलत है, वो गलत है। इस देश के कानून और संविधान से ऊपर कोई नहीं हो सकता, इसे आप समझिए। विजय शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, ये कौन सा फॉर्मूला है आत्मरक्षा का? किसी ने भड़काने की ये कौन सा तरीका है? आप रुक जाइए नंदकिशोर गुर्जर जी, रुक जाइए। आज तक भी वहां लाखों रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए सर। आपके संविधान के ज्ञान को मैंने समझ लिया, आप 2 सेकंड रुकिए। विजय शंकर तिवारी जी, कौन सा तरीका है सर आत्मरक्षा का? कौन सा तरीका है इंसाफ मांगने का जो कल हुआ? अपनी रक्षा करो। प्राची, देखो, पिछले 2 वर्षों में दर्जनों दिल्ली में ऐसे हिंदू युवकों की हत्याएं हुई हैं और आपने एक बार भी इस प्रकार के न बयान सुने हैं और न कोई कार्रवाई ऐसी देखी है। चाहे 22 वर्ष के अंकित की बात हो, कल्याणपुरी में अलीमा यूसुफ ने गोपाल की हत्या कर दी थी, वो आपको पता हो, और रिंकू की हत्या कर दी गई 10 फरवरी को, वो हो, फरहान शाह आलम ने रघुवीर नगर में डब्लू की हत्या कर दी हो, चाहे वो बात हो,
चाहे राहुल आदर्श नगर के राहुल की हत्या कर दी गई वो बात हो, चाहे सुंदर नगर में मनीष की हत्या हुई, ये तो मैंने कुछ हत्याएं बताई हैं, इससे ज्यादा हत्याएं हैं। इनमें से आधे से भी कम हत्याओं पर डिबेट हुई है। एक मिनट, बलात्कार करके कितनी हत्याएं एक हुई मिनट है? रुक जाइए नंद हाँ, किशोर जी, एक विजय मिनट। शंकर जी को बोलने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए, एक सेकंड रुकिए। इस प्रकार से अफराजुल की बात करें तो हम अरे भी एक सेकंड बात रुकिए कर मोहम्मद सकते हैं। अतीक जी, एक एक करके अगर बोलेंगे मैं- सर। अगर मैं अफराजुल की बात मुझे करूं, शाउटिंग नहीं अखलाक करानी की है बात यहाँ करूं, पर। अतीक जी मुझे शाउटिंग नहीं करानी है, एक एक करके मेरा मेहमान बात रख रहा है, मैं आपके तो पास फिर आऊंगी। विजय शंकर जी, इस प्रकार से दर्जनों हत्याएं तो केवल दिल्ली में हो गई। तो हत्या और इस प्रकार के बयान, एक तो दोनों को एक तराजू में नहीं तोलना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात यह है कि जो कल हुआ है, मैं कहता हूं संविधान अपना काम करे। अगर कोई हेट स्पीच लगती है, कुछ लगता है, तो संविधान के पास एक दायरा है, वो उसका पालन करे और वो करे। लेकिन इस प्रकार के आक्रोश के बाद प्राची कोई भी पीड़ित माला लेकर के आरती जला करके इस प्रकार किसी हत्यारे के घर पर नहीं जाता है, न ही चंदन लगाने फूल माला लेकर किसी पुलिस वाले के पास जाता है। तो स्वाभाविक है कि जब आक्रोश होता है तो आक्रोश में इस प्रकार की बातें निकलती हैं जिनके लिए आप हत्याओं के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। विजय शंकर दोनों जी, को आपको अलग अंतर रखना करना पड़ेगा। होगा, आपको अंतर करना होगा सर कि आप इस देखो, देश के प्राची, कानून प्राची, के दायरे से प्राची, बाहर जा रहे प्राची, हैं। नहीं विजय प्राची, शंकर जी प्राची, नहीं, प्राची, ये बात बात आपकी भी सुनिए, एक्सेप्ट प्राची, नहीं बात की जाएगी सुनिए। सर, ये प्राची, बात बात आपकी भी सुनिए। एक्सेप्ट नहीं की जाएगी प्राची, सर। कोई प्राची, हत्यारा प्राची, है, सुनिए। रुकिए सर एक अरे, सेकंड, प्राची, मैं सुनिए आपके तो। गुस्से, आपके नहीं, रोष को समझ रही हूँ, लेकिन आप कानून से ऊपर नहीं जा सकते हैं सर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल पूरी नहीं करने कर सकते दीजिए। हैं, बात तो ऐसे पूरी शब्दों करने का दीजिए इस्तेमाल आप। नहीं कर सकते। अरे करिए, बात तो पूरी करने दीजिए आप मुझे, बोलिए, बात बोलिए। तो पूरी करने दीजिए। देखो, आप मानव स्वभाव को जानती हैं, मैंने कई टीवी चैनल में देखा, मैं आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। एक भी किसी कैमरामैन का अगर किसी कैमरे में एक पत्थर पड़ जाता है तो उस पूरे टीवी चैनल में दिन भर वही चलता है जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खबर वही हो। ये आक्रोश होता है, ये अंतर टीवी समझिए। चैनल का आक्रोश रहता है। अंतर समझ रहा हूँ, ये संविधान की बात कर रहा हूं मैं। अंतर यानी समझिए इतने सर, दर्जनों लोगों वो को हत्या संविधान करने- के अंदर होता है। प्राची संविधान के अंदर नहीं होता। वो संविधान दिन के भर का अंदर सारा होता है सर। TRP, नहीं सर, दिन वो भर का संविधान के TRP अंदर आप होता दे है। देंगे। आप देश- लोकतंत्र देश के की चौथे कोई स्तंभ पर समस्या अगर हमला करेंगे और हम सवाल भी ना उठाएं, और मैं गजब कहता हूं करते हैं देश भर सर। की समस्याएं कम हो जाती हैं, केवल एक कंकड़ गजब मारना करते हैं ज्यादा सर। ये हम हिंदुओं खबर का दिखाएं, आक्रोश- हम जनता के बीच में जाएं, हम सवाल पूछें और पत्थर भी हम ही सुनिए, खाएं सुनिए। और उफ तक ना करें। संविधान, हाँ, और गजब हम करते हैं। हिंदुओं को बचाएं, हिंदुओं के बीच में उनकी सेवा करें, उनकी लाठी खाएं, उनके लिए गर्दन कटवाएं। दोनों को हम कुछ कंपेयर भी ना मत करें। करिए सर, हम आवाज भड़काऊ करें। बयानबाजी हम नहीं कुछ भी होती ना है। करें। आप आवाज समझिए, कोई खबर को बताना हाँ, और ये कह देना देखो कि प्राची, उंगली उठे देखो तो हाथ प्राची, काट दीजिए, अंतर समझिए। देखो प्राची, मैं ये कह रहा हूं, संविधान को अपना काम करना चाहिए। अगर उनको लगता है हेट स्पीच हुई है, हेट स्पीच का कोई दायरा है, तो संविधान के रास्ते में कोई नहीं आ रहा। मैं कहता हूं आक्रोश जब निकलता है तो इस प्रकार की बातें निकलते हैं, संविधान अपना काम नहीं सर, करे। फिर ये जो करना है आक्रोश उन्होंने। देखिए, जब सर तन से जुदा को एक्सेप्ट नहीं करेगा ये देश, तो सर इस बयान को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा जो सभा में दिया गया था। आप इस बात को समझिए सर, ये देश संविधान से चलता है, ये देश डेमोक्रेटिक देश है, आप ये समझ लीजिए। कलीमुल, एक बात पूछता हूँ, जल्दी बात पूरी करिए। ऐसे समय में हाँ। पूरा हिंदू समाज थाली में रोली लेकर के, फूल माला लेकर के, अरे मैं आरती कहाँ लेकर कह के रही हूँ विजय हत्यारों शंकर को जी दरवाजे कि आप पर थाली जाए, में उनको रोली फॉलो लेकर करना है। हत्यारों के पास जाइए, क्या करना कानून चाहिए? को अपना क्या काम करना करने चाहिए? दीजिए आप सर। बताइए। आप और मैं क्या कोई करना नहीं होते चाहिए? हैं क्या करना सजा चाहिए? तय करने वाले, आप क्या और मैं करना कोई नहीं चाहिए? होते हैं सर। आपको ये क्या करना चाहिए? समझना होगा, आप रास्ता बताइए। आप और आप मैं रास्ता कोई नहीं बताइए। होते सर। आपको आप कानून रास्ता पर बताइए, विश्वास रास्ता रखना बताइए। होगा, या तो आप कहिए कि रास्ता आपको इस बताइए। देश के कानून पर यकीन नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।